प्रणामासन स्थिति। प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे, मुखियां बंद करें। शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करो। सबसे पहले अपने ही स्थान पर सिंपल जॉगिंग करना है। धावन क्रिया, पंजों को ऐसे मोड़ते हुए करो। जिससे हमारी हृदय की गति तेज हो, श्वास प्रश्वास की गति तेज हो, शरीर में गर्मी बने, इसलिए शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करते हैं। थोड़ा तेज करेंगे। बदल करके पीछे एड़ियों को लगाने की कोशिश करो। सिंपल जॉगिंग करिए। हाथों को सामने मुट्ठी खोलना, ऐसे बंद करके पीछे करना, खोलना बंद करना, ऐसे करिए। कलाई को ऐसे गोल घुमाना है। सीधे गए, कलाई घुमा के ऐसे लेके आना है, सीधे सीधे। चेंज करके ऊपर, आगे से पीछे की ओर कंधों को घुमाओ। कमर पर हाथ रखें, जंप करें। विश्राम दे दो। पाँव में अंतरलिंग, मुख धोती क्रिया का अभ्यास करें। श्वास छोड़ना है, मुख से फूंक मारना है। श्वास भर के ऊपर आइए, वापिस आ जाए। यहीं से पाँव में अंतर कम करें। गर्दन का अभ्यास करें। श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेकर जाएं, छोड़ते हुए गर्दन नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे आना। भर के श्वास, फिर ऊपर गर्दन नहीं उठाना। लेते जाएं, श्वास लेते जाएं और गर्दन ऊपर की ओर लेके जाना। छोड़ते हुए आते जाएं, दे गर्दन नीचे। बदल कर दाएं और फिर बीच में, फिर दूसरी ओर। कंधे सीधे रखने का प्रयास करें। श्वास की स्थिति इसमें कैसे रहती है, ध्यान देना है। जब गर्दन दाईं ओर लेके जा रहे हैं, श्वास भरना है। सामान्य स्थिति में आएंगे तो बीच में श्वास छोड़ना है। ऐसे ही दूसरी ओर जाएंगे तो भरना, बीच में आएंगे तो छोड़ना। साइड में, गर्दन साइड में लमका दो। श्वास अब जब लटका रहे हैं ऐसे, श्वास छोड़ना। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, छोड़ते हुए गर्दन साइड में। ऐसे 3 बार दोहराओ। पूरा ध्यान गर्दन पर बना के रखें। सहज रखें अपने आप को। कंधों को ऊपर नीचे न करें।
सीधा सीधा गर्दन लेके जाना है, गर्दन सीधा, साइड में गिराना है, ममता साइड में गर्दन को गिराना है। ऐसे बदल करके ग्रीवा चक्र, गोल गोल गर्दन को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और आगे श्वास छोड़ते हुए आना। ऐसे 3 बार कम से कम, फिर विपरीत दिशा में 3 बार। गर्दन के अभ्यास नियमित करने हैं, भले चाहे आप कक्षा में करें या दिन में करें, पर यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अगला अभ्यास है वक्षस्थल शक्ति विकासक। हाथ सामने करें, श्वास भरते हुए हाथों को दूर करेंगे, ऐसे सीने को तानना। श्वास छोड़ते हुए हाथों को मिलाएं, उंगलियां मिलाएं, श्वास भरते हुए जाएं, हाथों की उंगलियों को खोलें, ऐसे तानना। 5 बार दोहराएं, जिससे हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़े। सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, धीरे धीरे ऐसे करने से स्वास्थ्य से संबंधित रोग नहीं लगेंगे। विश्राम दे दें। अब यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 5 बार दोहराओ। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लो। श्वास के साथ हल्के हल्के हाथों को पीछे करना, ऐसे झुकाना है, कोहनियां मोड़ना नहीं है, सीधे सीधे जाना। श्वास छोड़ते हाथ नीचे लाना। 5 बार दोहराएं। कमर पर भी ध्यान दें। जितने फेफड़े आपके अच्छे होंगे, आपकी प्राण शक्ति उतनी अच्छी होगी। प्राण शक्ति अच्छी होगी तो आपका जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और फिर रोग अंदर संक्रमित नहीं होंगे। तो इसलिए श्वसन का अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे मनुष्य के श्वास निकल जाए, जिसके कहते हैं ना प्राण पखेरु उड़ जाना, यानी श्वास निकले तो मनुष्य की मृत्यु है। जैसे श्वास को धारण करेंगे तो उसको जीवन बोला गया। इसलिए श्वास को धारण करने की शक्ति को बढ़ाना है, जिससे हम जीवंत रहें। ऐसे ट्विस्ट करें अच्छे से। श्वास छोड़ते पीछे जाना, भरते सीधे होना। कंधों के समान हाथों को रखो, नीचे मत आने दो। हाथों को नीचे नहीं आने देना, देख कर करना है, समझ के करना है। विश्राम दे। साइड में दोनों तरफ 10-10 बार, कोहनियों को मोड़ना नहीं। इस तरह से 10-10 बार कम से कम करिए। यह अभ्यास सभी को करना है। अक्सर हम देखते हैं खाली बैठे रहने से, जब हम नौकरी में लग जाते हैं या हमारी अपनी गृहस्थ के कुछ जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती हैं, तब हम बहुत रेस्ट में रहने लगते हैं। जब रेस्ट में रहते हैं, खाने की मात्रा तो बराबर ही रहती है, पर शरीर अब हाइट तो करना बंद कर देता है आयु के बाद, पर शरीर फिर मोटा होने लगता है, ठीक है। और हम उसको देख कर मुस्कुराते हैं, तो मोटा होता रहता है, फिर मुस्कुराते हैं वो बड़ा होगा। तो ऐसा होता है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है। साइड ट्विस्टिंग ये सब जो कर रहे हैं करना, ये अभ्यास भी करना है, जैसे आपके घुटने पाँव के दर्द नहीं आई। पूरा जैसे आगे झुकेंगे तो पीछे बैक थाइस काफ मसल्स खिंचाव पड़ेगी। 1 2 3 श्वास के साथ ऊपर आना। दोहराई से 5 बार कम से कम, जिससे कमर की ताकत बढ़े, कटी प्रदेश की ताकत बढ़े। एक बार और।
बहुत सुंदर। विश्राम दें, कमर पर हाथ रखो यहीं पर और साइड में कुछ कुछ घुटनों को ऐसे मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल करके पाँव मिला लें। एड़ियां उठाओ, पंजों के बल ऐसे सिर को ढीला छोड़ के जंप करिए। 10 सेकंड तक ऐसे जंप करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आओ और सूर्य भगवान का ध्यान करें। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। मंत्र पाठ करेंगे पहले। ध्यान से सुनना और पीछे बोलने का प्रयास भी करना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। एकम श्वास के साथ हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सीधे सीधे ऊपर, और फिर हल्का सा पीछे झुके। द्वे सीधे होना, हाथों को खोलना, श्वास छोड़ते हुए आगे हाथ लेकर आएंगे। 3 कहने पर दायां पैर पीछे लेकर जाओ, हथेलियों को धरती पर टिका लें, ऊपर की ओर देखिए, श्वास भरते हुए। 4 दोनों पैर पीछे मिला लें, ज्यादा न तो कमर से ऊपर होना न नीचे जाना, सामने देखो 4 कदम की दूरी पर। 5 घुटना छाती फोrehead को टच करें। 6 कहने पर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, ऊपर देखो, कंधों को पीछे खींच के रखें। 7 एड़ियों को लगाओ, धरती पर टच करो। 8 जो पांव पीछे लेकर गए उसी पैर को लेकर आए। 9 कहने पर फिर पैर मिलाओ। 10 प्रणाम आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह से हम 6 राउंड और करेंगे। ओम रवये नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, स्थितियों पर ध्यान दें। सप्त अष्ट नव 10। ओम सूर्याय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। एकम, ये भी हो चुका था। द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10।
ओम भानवे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, पैरों को मिलाओ, पंच षट सप्त अष्ट नव दश। ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे पादहस्तासनम, त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम, चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम, पंच साष्टांग नमनासनम, ये षट ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, सप्त अधोमुख श्वानासनम, न ये अष्ट पुनः एक पाद प्रसारणासनम, नव पादहस्तासनम, दश प्रणामासन स्थिति। मंत्र दोहराएंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम्। सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापः। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। सबसे पहले आसन करेंगे वृक्षासन। दाहिने पांव को फोल्ड करें और होल्ड करने की कोशिश करें, संतुलन बनाएं, कमर सीधी करें, 2 कहने पर हाथ साइड में, 3 हथेली आसमान, 4 श्वास के साथ भरें और एक एक करके पूरे उंगलियों को ऐसे मिला लें। बाजुएं कान के टच हैं, पेट अंदर सीना बाहर, श्वास सामान्य रखें, अंतिम स्थिति में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आओ, बदल करके धीरे धीरे हाथ नीचे लाओ,
पूरा नियंत्रण, जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापिस आना। जैसे आप गए, एक कहने पर दूसरे पाँव को बैलेंस दें, 2 3 4। देखो बाजुएं आपकी कान के स्पर्श हैं क्या? अपने आप को खींच के रखो, पेट अंदर सीना बाहर, चेहरे पर मुस्कान रहे, होक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आए, बहुत धीमी गति से वापिस आना। अगला अभ्यास है, कमर पर हाथ रखिए ऐसे, अर्ध चक्रासन करेंगे। कमर पर हाथ ऐसे रखे, उंगलियों को पीछे की ओर ऐसे रख लें, कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें। एक कहने पर आपने कोहनियां मिला ली, श्वास ऐसे भर लिया और धीरे धीरे छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। 2 कहने पर हल्का सा रोक के रखें, श्वास भरते सीधे हों। एक बार फिर जाएंगे, श्वास छोटे पीछे जाओ, अंतिम में श्वास सामान्य रखें, श्वास भरते सीधे आना, आंखें खोल के रखनी है, श्वास छोड़ती हाथ नीचे। यह आपने किया अर्ध चक्रासन का अभ्यास कमर के लिए। विश्राम देंगे, अपने स्थान पर बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठ करके पाँव को विश्राम दे दें। सबसे पहले पाँव को विश्राम दे दो, हाथों को कंधों को ढीला छोड़ दें, पाँव की उंगलियों को ऐसे हिलाएं, केवल पाँव की उंगलियों को हिलाओ। यह अभ्यास हर रोज करना है, मुझे उम्मीद है आप हर रोज कर रहे होंगे ये अभ्यास। पाँव के पंजों को सीधा खींचिए, अंदर की ओर खींचो, बाहर की ओर तानिए। इस तरह से 5-5 बार, 10-10 बार दोहराएं, पूरा तानिए। कोशिश करें पाँव के पंजे धरती पर टच कर देंगे आगे की ओर से। पीछे खींचो, आगे की ओर। पूरा मन पाँव के घुटनों पर, एंकल्स पर बना के रखो। बुद्धि से देखें, अनुभव करें, बदल कर रोटेशन दें। योग करते समय अन्य कोई विचार मन में ना आए, स्वयं से जुड़ने का नाम योग होता है, इस बात को पहले पक्का करें। इधर उधर घरेलू कामों में बीच में उलझना नहीं, योग करते समय फोन के बीच में नहीं लगना, बीच में कोई काम नहीं छेड़ना। केवल जब योग करें एक संकल्प के साथ योग ही करेंगे और काम नहीं करेंगे। स्वयं को देखेंगे, स्वयं का ध्यान देंगे, स्वयं के शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, इसका मन में संकल्प रहें। इस तरह से पाँव को अंतर लेकर ट्विस्ट दें और पिंडलियों को, थाइस को महसूस करें, मालिश हो रही है। फिर बदल के ऐसे थपकी दो। इन सब के लाभ मैंने बहुत बार बता दिए हैं आपको, वो सब महसूस करना है। विश्राम दे दें। अब अभ्यास करेंगे गोरक्षासन का। गोरक्षासन के लिए पैरों को इकट्ठा करें और पाँव को साइड में लगाने का प्रयास करेंगे। कमर सीधी करें, बस ध्यान रखना है कमर में दर्द जिनको है वो आगे हाथ नहीं रखेगा, वो पीछे से ऐसे कमर के पीछे ऐसे रख करके पैरों को साइड में मिलाने का प्रयास करेगा। बाकी कमर सीधी करके करिए। अकेले अभ्यास नहीं करना, हर रोज आपको कहा जाता है अकेले नहीं करना, साथ में अपने साथियों को लेके करना है। विश्राम दे दें।
पद्मासन में बैठेंगे, नहीं लगता वो अर्ध पद्मासन करें, बाकी सभी पद्मासन में बैठेंगे और रोकेंगे, कमर को सीधी करेंगे, क्योंकि इस आसन से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है। जब ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए शरीर हल्का हो जाएगा, शरीर में भारीपन समाप्त होगा, रक्त का प्रवाह अच्छा होगा, हृदय की गति अच्छी होगी, मस्तिष्क को पूर्ण पोषण मिलेगा जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जब चक्कर आते हैं, शरीर में भारीपन होता है, तो इससे मतलब क्या है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। दम घुटने लगता है, श्वास फूलने लगता है, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो पद्मासन लगाने से ये समस्या नहीं आती, तो इसलिए हमें पद्मासन में बैठना चाहिए। ध्यानात्मक आसन है, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरें। विश्राम दें, पाँव को विश्राम दे दो। अगला अभ्यास वक्रासन में। वक्रासन के लिए दोनों पैर सीधे कर दो, एक पैर को फोल्ड कर लें और कमर पहले ऐसे घुटना पकड़ के कमर सीधी करो, कमर पूरा सीधा हो जाए, पेट दब जाए और पैर को ज्यादा नहीं लेके आना, घुटने तक ही आधा तक लेके आना है, प्रारंभिक स्टेज है ये। और फिर जो पैर फोल्ड है उससे अपोजिट हाथ को, जो आगे से हाथ नहीं निकाल सकते, वो इस तरह से पकड़ लेंगे, आगे से पकड़ के हाथ को धरती पर रख के दूसरे हाथ को नीचे देख के ऐसे देखेंगे पीछे, इतना करेंगे। पैर को गिरने नहीं देंगे साइड में, इसको दबा के खींच के रखेंगे और रीढ़ की हड्डी के पास हाथ रखो नजदीक, जिससे कमर हमारी सीधी रहे, दूर ऐसे फैला के नहीं रखना, नजदीक रखो। जो ऊपर से हाथ घुमा सकते हो ऊपर से घुमाएं और जो धरती से हाथ उठा के ऐसे रख सकते हैं वो रखेंगे, रोक के रखो। पीछे देखना, धीरे से वापस आए, बदल करके दूसरे पांव से अभ्यास करें, दूसरे पांव से करें। और रोक के रखो, श्वास सामान्य रखें, कमर सीधी रखने की कोशिश करें, कंधे सीधे हो जाएं। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। हाथ साइड में ऐसे रखो, पूर्वोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे, आगे की ओर ऐसे उठेंगे, गर्दन पीछे लमका देंगे, 10 सेकंड होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। वज्रासन में आए, वज्रासन से उष्ट्रासन में जाना है। घुटने के बल खड़े हो जाओ ऐसे, हाथ दोनों आगे करें, एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ और दूसरे हाथ को भी घुमाएं, ऐसे रोके, गर्दन पीछे लमका दो, रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए, बैठ जाओ। वज्रासन में बैठ गए, अब करेंगे मंडूक आसन। क्रम भी याद रखना है,
ये रेगुलर अभ्यास है जो हम करने हैं डेली। श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर पिचकाओ और आगे झुके। श्वास भरते हुए धीरे वापस ऊपर आएंगे। श्वास निकालना जाना 3 बार दोहराओ। एक बार और दोहराएं। यह अभ्यास बहुत जरूरी है ना? ये रेगुलर करना है। हार्ट पेशेंट, एसिडिटी वाले नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। कुछ और भी लिमिटेशंस है, उनका ध्यान रखें। सुप्त वज्रासन में लेट जाओ। सुप्त वज्रासन में लेट जाएं। घुटने मिला लें, कंधों को ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दो, घुटने मिला लें। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटनों के लिए, थाइज में अकड़न, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, नाभि का डिगना बार बार, उसमें यह अभ्यास किया जा सकता है। धीरे से करवट लेके विश्राम दे दो, पाँव को विश्राम दे दें और पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को फोल्ड करें। रोक के रखो। कम से कम 10-15 सेकंड होल्ड रखा करें, तभी आसन का लाभ मिलता है। स्थिरम सुखम आसनम। अंतिम स्थिति में स्वयं को स्थिर करा करें। विश्राम विश्राम दे दें और हाथ नीचे, साइकिलिंग का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास होल्ड करते धीरे पैर को नीचे लाएं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को फोल्ड करें। फिर भरते हुए पैर सीधे ऊपर, श्वास रोक लेंगे। नीचे लाते समय, पैर फोल्ड करते समय श्वास छोड़ देंगे। 10 बार दोहराओ। पूरा ध्यान कमर पर रखो। पैरों को फोल्ड करना है, श्वास भरना है ऊपर। पूरा ध्यान कमर पर बना रहे, पेट की मांसपेशियों पर बना रहे। कंधों को ढीला रखना है, गर्दन ढीला रहे। विश्राम दे दो। पाँव को फोल्ड कर लें, बीच में रोक लेंगे। सेतु बंदासन का अभ्यास करें। 3 बार श्वास भरते हुए कमर को बीच में से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे कमर नीचे लाएं। विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन का। सर्वांग आसन करेंगे सभी। धीरे से रोक के रखें।
हलासन में जाओ, धीरे धीरे हलासन में जाए। प्रयास करें दोनों पांव के पंजे भूमि पर धीरे से स्पर्श हो जाए नीचे। गर्दन बीचों बीच रखना है, दाएं बाएं नहीं करना। वापिस आए, वापिस आए। सहजता से आना है, झटका नहीं देना। और आकर पद्मासन का अभ्यास करें पहले, फिर मत्स्य आसन में जाएंगे। पद्मासन लगाओ पहले, फिर हाथों को उंगलियों का सहारा लेके गर्दन को पीछे मोड़कर रख दें। विश्राम दे दो, विश्राम दे दें, पांव को विश्राम दे दें। और अगला अभ्यास कौन सा है? चक्रासन। चक्रासन के लिए सज रहें, पैरों में अंतर लेके एक साथ कमर को बीच में से उठाना है। रोक के रखें, श्वास सामान्य। पेट की मांसपेशियों पर ध्यान दें। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो, विश्राम दे दें। पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। पैर को फोल्ड करें, दबाएं और फिर अंत में गर्दन को उठाएं। विश्राम दे दो। करवट लेके पेट के बल लेट जाइए। करवट लेके पेट के बल लेट जाओ। नौकासन का अभ्यास के लिए सज हो गए। हाथों पैरों को मिलाओ एक साथ ऊपर, ऐसे होल्ड करके रोक के रखो। रोक लें, श्वास सामान्य रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अगला अभ्यास भुजंगासन। श्वास के साथ उठे ऊपर। लास्ट में श्वास छोड़ना होता है। सामान्य, कमर ढीला। धीरे धीरे वापिस आए। फिर श्वास बढ़ती हुई जाए ऊपर। लास्ट में श्वास छोड़ दो। कंधों को ढीला, कमर ढीला छोड़ो। केवल हथेलियों पर वजन है। हिप्स को टाइट करें, एड़ी पंजे मिलाएं, मूल बंद लगा के रखें। अंतिम पुच्छ भाग पर ध्यान दें, कमर के अंतिम छोर पर ध्यान दें। वापिस आए। शलभासन। दोनों हाथ थाइस के नीचे और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और रोक के रखो। रोक के रखें।
विश्राम दे दें। पैरों को फोल्ड करें, धनुरासन की स्थिति में आओ और धनुरासन के लिए जाएं, रोक के रखो 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर। मकर आसन में रेस्ट दें, पाँव में अंतर ले लें, पंजों को बाहर कर दें, गर्दन को दाएं या बाएं कर लें। विश्राम दे दो 30 सेकंड के लिए। पूरा शरीर शिथिल करने का प्रयास करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसे कंट्रोल न करें, केवल देखते रहें। धीरे से वापस आएं, पैरों को मिलाएं और अपने स्थान पर पीछे होके ऐसे बैठ जाएंगे शशांक आसन में। हाथों को आगे करें, गर्दन को आगे झुका दें, फोरहेड को टच कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें। इसी स्थिति में धीरे धीरे श्वास लेना है। 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। श्वास भरो, धीरे धीरे वापस आए। लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। अगला अभ्यास बकासन। क्रम याद रखने का प्रयास करें और फिर अभ्यास करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। बकासन में जाओ। जो बकासन में नहीं जा सकते वो दंडासन की स्थिति में जाएं। जो बकासन नहीं कर सकते वो दंडासन में जाएंगे, जो आपको बताया हुआ है उसमें जाके रोकें अपने आप को। बाकी बकासन में जाएं, 15 सेकंड 10 सेकंड जितना आप रोक सकते हैं रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोक के रखें जितना रोक सकते हैं, कम से कम 10 सेकंड रोकें। विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे वापस आए। शीर्षासन का अभ्यास करें। डायरेक्ट धरती पर नहीं करना। नए अभ्यासी हो थोड़ा सा ऐसे कुछ भी टॉवल कपड़ा कुछ भी आप ना कंबल फोल्ड करके रख सकते नीचे। डायरेक्ट धरती पर शीर्षासन नहीं करना। विश्राम दे दें, धीरे धीरे आना।
शीर्षासन में जल्दबाजी भी नहीं करना और बोलना भी नहीं है। पूरा रक्त का जो प्रवाह है आपके शीर्ष की ओर होता है। आंखें हल्की सी खोल के रखें, न बंद करें न ज्यादा खोलें, अपने आप पुतलियां रुक जाती हैं उतना रखना है। श्वास सामान्य रखना होता है, तेजी से श्वास नहीं लेना होता। धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो, ताड़ासन में जाएंगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर बांधे, एंटरलॉक लगा के खींचें। ये अंगड़ाई जब हम शवासन से उठते हैं उस दौरान भी ऐसे अंगड़ाई करते हैं लेट करके। ध्यान रखना है, जब मैं कहूँ हाथों को अंगड़ाई लें तो एंटरलॉक लगाना है, ऐसे अंगड़ाई देना है, पेट अंदर सीना बाहर। और तब तो हम पंजों पर तानते भी हैं, यानी एड़ियों पर ऐसे खींचना, ऊपर की ओर खींचना। ये जितना खींचेंगे इससे हाइट भी बढ़ती है और नर्व सिस्टम से तंत्रिका तंत्र जो है उससे जुड़े रोग नहीं लगते। विश्राम दे देंगे, शवासन में लेट जाओ। शवासन में लेट जाएं। पूरा शरीर ढीला छोड़ने से पहले हम सब मिलकर के एक बार IRT का अभ्यास करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। उसमें करना क्या होता है, जैसे मैं करूं, मैं बोलूं, आप साथ साथ में देखना है या फिर सुनकर करना है। सबसे पहले एड़ी पंजों को मिला लेंगे, पंजों को बाहर की ओर तानना है, नीचे की ओर खींचना है, आगे की तरफ झुकाते हुए तानिए। एड़ियों को टाइट करें, एंकल्स को टाइट करें, पिंडली को, नीज को, थाइस को, हिप्स को टाइट करें, पेट को पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधों को टाइट करें, कोहनियां मुठ्ठियां जोर से बंद करें, गर्दन टाइट करें, आंखें बंद करें, जोर से दांतों को दबा लें। पूरे शरीर में कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से विश्राम दे देंगे। हथेलियां आसमान की ओर खोल दें, पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। पूरा शरीर शिथिल, विश्रांति की मुद्रा में। विश्राम। कुछ पलों के लिए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। बाईं ओर जो कंपन हृदय का स्पंदन हो रहा है, उस स्पंदन कंपन को महसूस करने का प्रयत्न करें। कंधों में कोई तनाव नहीं, हाथों पांव में तनाव नहीं, कमर में तनाव नहीं। एक बार पूरे शरीर को निहारें, देखें, ऑब्जर्व करें अपने आप को, कहीं तनाव खिंचाव न रहे। विश्रांति की मुद्रा में पूर्ण शिथिलता को प्राप्त होने दें। शिथिल, जरा भी यत्न प्रयत्न न करें, न श्वास लेने का न छोड़ने का। श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस ये एक नैसर्गिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, जो आपके बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा से चल रही है। बस केवल आप इसे दृष्टा भाव से देखते रहें, इस माया को देखते रहें। ये यंत्र किस तरह से श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, केवल आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, चेतना से महसूस करेंगे। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। इसी स्थिति में धीरे धीरे श्वास भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लें,
ओम के स्पंदन को महसूस करें, ओम के गुंजन को महसूस करें और पूरे शरीर में ओम की तरंगों को, कंपन, वाइब्रेशंस जो आपने अभी उत्पन्न किया उसे फैला दें। अब धीरे धीरे शरीर को प्राणवान बनाएंगे। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं करें, बिना गर्दन उठाए दाएं और बाएं करें। और फिर एड़ी पंजों को मिला लेंगे। जैसे हमने ताड़ासन किया वैसे ही अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर ऊपर की ओर तानिए और पांव के पंजों को नीचे की ओर ताने, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, पूरे शरीर को अंगड़ाई दे दें, खिंचाव दे दें। और फिर एक हाथ को नीचे ले आएं और जो हाथ नीचे उसी ओर का पैर फोल्ड कर लें और जो हाथ ऊपर उसी ओर करवट ले लें और रोक के रखें। 3 से 5 सेकंड इसी स्थिति में होल्ड करें। फिर धीरे धीरे हाथों को हनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पूरा शरीर शिथिल, शांत, ध्यान के अंदर आपका शरीर और गहन हो रहा है, ध्यान में प्रवेश कर रहा है, प्राणों पर नियंत्रण साध रहे हैं, शरीर रिलैक्स हो गया, हल्का हो गया। अब प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। बुरा श्वास बाहर निकाल दें। बाहर निकाल कर रोक लें, कुछ पलों के लिए रोक लें। श्वास लेंगे। जैसे श्वास रोकेंगे समझ लीजिए आप वर्तमान की मुद्रा में हैं, वर्तमान की स्थिति में हैं, सब विचार निर्विचार स्थिति बनेंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं और 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करें।
पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास छोड़ते समय और लेते समय। धीरे धीरे विश्राम देंगे। जिस ओर से आप श्वास लेना प्रारंभ करते हैं, जैसे बाईं ओर से लिया तो बाईं ओर से ही श्वास को छोड़ करके विश्राम लेंगे, ये विशेष ध्यान रहे। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का। गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, श्वास लेते हुए घर्षण की आवाज आएगी। भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार म की ध्वनि का नाद करें।